पहली बात तो ये जो जन जागरण यात्रा है, हम इसको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। जन जागरण यात्रा का जो उद्देश्य था उसमें तो ये 100% से ज्यादा सफल हो गई है। और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं कोई विवाद उठता है किसी चीज पर और अनर्गल विवाद उठता है, असत्य विवाद उठता है, तो उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। तो इन सारे संदर्भों में यात्रा तो अपने आप में सफल रही है। अब सवाल ये होता है कि जो वहां मूल चीज है या यात्रा का भी जो उद्देश्य था कि सरकार बदलेगी कैसे, और ये सरकार बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हमको बदलना नहीं, हमको आना ही आना है, हर हालत में आना है, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो हमको आना है, ये सरकार निश्चित कर चुकी है। अब देखिए, सरकार तो बदलेगी बैलेट पेपर से, सरकार तो बदलेगी जिसका आज की तारीख में अपना रूप बना दिया गया ईवीएम को, ईवीएम से बदलेगी। अब ये सरकार अब उसमें आने के लिए जो हथकंडा अख्तियार करेगी वो करेगी ईवीएम को, और ईवीएम से पहले क्योंकि वो सारा छल छद्म करते हैं तो वोटर लिस्ट से ही वो अपना बात शुरू कर रहे हैं, जो कि चीजें जग जाहिर हो चुकी हैं, सबके सामने ये बात आ गई है। अब वोटर लिस्ट की तो अद्भुत प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट का आज तक का जो रहा है कि वोटर लिस्ट का जो पुरानी वोटर लिस्ट रहती है उसमें संशोधन किया जाता है, उसका पुनरीक्षण मतलब उसमें संशोधन किया जाता है। अगर कोई नया मतदाता उस क्षेत्र में आया है तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है, अगर कोई मृत हुआ है तो उसका नाम वहां से हटाया जाता है, और ऐसे लोगों का नाम एक अलग लिस्ट बनती है। जो ये मृतक लोगों का नाम एकदम से नहीं हटा दिया जाता है, उनकी एक अलग लिस्ट बनती है। तो वो पुरानी सारी प्रक्रियाओं को अलग हटा करके अब ये नए सिरे से फॉर्म भरवाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप पूरा का पूरा नई मतदाता सूची आप बना रहे हैं। तो ये नई मतदाता सूची बनाने का काम यह एकाएक नहीं हो सकता है, एक महीने के अंदर नहीं हो सकता है, ये अव्यावहारिक है। और अगर उनमें संशोधन भी होता है तो ये संशोधन में होता है कि हर मतदाता जाकर के अपना फॉर्म भर दे, यह तो कतई इम्पॉसिबल है। और उसमें मदद लिया जाता है बीएलओ का, और खास करके बीएलए जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं वो उसमें सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधि होता है वो अपने लोगों को ये घरों से निकाल करके लाता है और उसका बनवाता है। और ये चीज आज की तारीख में चाहे कोई राजनीतिक दल हो, इतना बड़ा दम भरता है भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है तो सत्ता का उपयोग करके सत्ता के लोगों को ही, जितने कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं उन्हीं सारे लोगों के बल पर वो ऐसी धांधली करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि कर रहा है वो। और फिर उसी कोशिश को पकड़ने के लिए यह जो यात्रा गई है यह भी अपने आप में उसको एक्सपोज कर रही है। जब भी कोई यात्रा, जब भी कोई जन चेतना जागृत होती है तो वो हर तरफ से जागृत होती है, तो वहां जनता कॉन्शियस हो गई है अपने वोट के प्रति। अमूमन ये होता है कि वोट मतदाता सूची बन जाता है, मतदाता हो जाता है, एक बार नाम दिखा दिया, हमारा आया कि नहीं आया आदमी, ये मतदान बूथ पर जाकर के पता चलता है कि हमारा आया है कि नहीं आया है। लेकिन इस यात्रा का इतना असर हुआ है कि अब आदमी वोटर लिस्ट में नाम हमारा है कि नहीं है, हमारा नाम कट गया तो क्यों कट गया, क्या कट गया, सब लोग कॉन्शियस हैं, और अमूमन लोग कॉन्शियस हैं। राजनीतिक दलों के लोगों से ज्यादा जनता कॉन्शियस हो गई है, क्योंकि वो समझ गई कि ये सरकार जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रही है कि मैंने ये जी आधार कार्ड आप मानेंगे नहीं, आप मतदाता कार्ड मानेंगे नहीं, आप एटीएम कार्ड, ये पैन कार्ड आप मानेंगे नहीं, तो फिर आप क्या मानेंगे, क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप कौन सी नई व्यवस्था, अगर ये सब व्यवस्था करना है तो ये सब व्यवस्था नागरिकता अगर चेक करना है तो वो काम चुनाव आयोग का नहीं है, वो काम जिसका है उसको करना चाहिए। तो यह यात्रा तो अपने आप में सफल है, और बहुत ज्यादा सफल है, जितनी कल्पना की जा रही थी उससे भी ज्यादा सफल है। लेकिन जो हमारा मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है, बदलो सरकार, उसके लिए हमको लगता है कि एक नए सिरे से फिर मुहिम चलानी पड़ेगी, तभी यह सरकार बदल पाएगी।
जी।